अपने जीवन समय निकालना, यही अपने में एक अनुभूति है। और मैं हमेशा ये प्रार्थना करूंगा कि देवी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, और जितनी भी अच्छा आपके अंदर है और जितनी भी इच्छा आप अ, और लाते हैं अपनी इच्छा, वो सारी पूर्ण हो। अ, साथ में आप लोगों को एक चीज में बताना थोड़ा सा मैं भूल गया कि ये वो काल है, ये वो समय है यहाँ आज, ये अभी से लेकर दिवाली तक, कि जिन्होंने यंत्रों की जिनको यंत्र बनाना आता है वो अपने यंत्र बनाए, तो वो यंत्र इस वक्त चार्ज हो सकते हैं और चार्ज होते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह फलीभूत होते हैं। तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। अ, कुछ लोगों का ये बहुत बड़ा एक प्रश्न रह रहा है मेरे से कि सर आप बात नहीं करते, तो हम करेंगे बात। हम ये साधना के बाद एक दिन बैठेंगे, और जिस दिन नौमी होगी उस दिन हम बात करेंगे, आप लोगों के जो विचार है वो भी बात करेंगे। क्योंकि बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये हमारा ना कोई कमर्शियल वो नहीं है, तो इसलिए इस वक्त बात करना ठीक नहीं रहता है। चलिए आज का जो प्रसंग है वो अपने में ना एक बहुत बड़ा बड़ा अनूठा प्रसंग है। क्योंकि ये जो प्रसंग है देवी का, ये है, अगर हम चक्रों के माध्यम से बात करते हैं तो मैं ये बताता हूँ कि ये हमारे थ्रोट चक्र को इंडिकेट करता है। और जब ये हमारे थ्रोट चक्र को दिखाया तो इसकी एक विशेष मुद्रा है। मुद्रा क्या है? आपको अपनी सबसे बड़ी वाली उंगली, अपने बड़ी बड़ी वाली उंगली को इस तरह जोड़ना है, अपनी बड़ी वाली उंगली और अंगूठे। अ, ये बेसिकली जिसे हम कहते हैं ना कि ये थ्रोट चक्र, मतलब कि हमारे विचार जो होते हैं आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, और जिस तरह आकाश में हमारे बहुत सारे विचार आते हैं, दिमाग में बहुत सारी उलझनें आती हैं, तो उस पे कंट्रोल करना। क्योंकि विचारों पे अगर हम उसको बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो विचार क्या है, वो विचार नहीं हो जाए, कुविचार हो जाते हैं। तो विचारों का कंट्रोल करना, तो ये मुद्रा आपके जो विचारों का कंट्रोल दिखाती है कि आप अपनी भावनाओं को किस तरह कंट्रोल करते हैं, कि जहाँ कितना बोलना है उतना बोलना है, जितना नहीं बोलना है या नहीं बोलना। तो जब भी मतलब इस मुद्रा का जो मैंने बताया, इस मुद्रा का मेन मकसद क्या है कि जब आप देवी की अभी आराधना करती हैं, या देवी की जब में ध्यान लगाते हैं, तो अगर आप इस इन मुद्राओं में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपके वो तत्व भी सही होते रहते हैं ना। आज जो देवी का 5वां दिन है, और देवी को जो बोला गया है वो स्कंद माता के नाम से बोला गया है ना। ये जो स्कंद माता है वो क्यों बोला गया था? क्योंकि ये देवी भगवान कार्तिकेय की माता है, और भगवान कार्तिकेय का जो जन्म हुआ था वो भी एक विशेष कारण से जन्म हुआ। वो विशेष कारण क्या था कि पौराणिक कथाओं के अनुसार यह है कि जो असुर तारकासुर था, वो चाहता था कि वह सिंहासन पे अपना राज संभाले और इंद्र को हटा दे, और इंद्र का वध करना चाहता था। क्योंकि जो इंद्र थे वो जैसे भी थे लेकिन देवताओं के राजा थे, तो इंद्र की रक्षा करने सभी देवताओं का कर्तव्य था। लेकिन तारकासुर काफी मायावी शक्ति से और अपनी सभी शक्ति से काफी जिसे कहते हैं ना प्रबल होता जा रहा था। जब उसे लगा कि वो अपनी शक्ति से देवताओं को नहीं हरा पाएगा, तो उसने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। और वो बहुत घोर तपस्या की उसने, इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को अवतरित होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने पूछा उनसे कि बोलो तुम क्या वरदान मांगते हो? ब्रह्मा जी को तारकासुर ने बोला कि मैं अमर होने का वरदान मांगता हूँ, क्योंकि तारकासुर को ये मालूम था कि अगर वो अमर हो गए तो वो किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा ने बजाया कि देखो, क्योंकि तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक पे हुआ है, तो तुम अमर तो नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी लोक पे जिसने भी जन्म लिया उसको मरना ही है। अब इसके सिवा कोई तुम दूसरा वर मांग सकते हो। तो तारकासुर ने सोचा
कि मैं एक ऐसा वर मांगू कि जिससे मेरा काम पूरा हो जाए। तो उसने बोला कि भगवान शिव का जो पुत्र है वो मेरा वध करे। अब ये अपने में बहुत बड़ी एक सोच थी, क्योंकि शिव उसी वक्त सती के वियोग में थे, और उन्होंने ये बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब देवताओं के लिए मुसीबत थी, क्योंकि ना तो शिव शादी करेंगे ना उनके पुत्र होगा। और तब तक तारकासुर का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा था। देवताओं ने शिव को प्रार्थना की, लेकिन शिव को प्रार्थना करने का मतलब था कि कुछ ऐसा भी कोई जन्म ले जो शिव से शादी करना चाहे। तो पार्वती, जो बचपन से ही शिव के प्रति बहुत इच्छुक थी शादी करने के लिए, वो तैयार है। तो इस तरह शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जिससे उनका पुत्र कार्तिकेय, जो पहला पुत्र था, उत्पन्न हुआ। और कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति कहा गया है। तो कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तो इसलिए माँ स्कंद माता का जो नाम है ये बड़ा प्रचलित हुआ, कि माँ ने ये रूप इसलिए लिया क्योंकि वो देवताओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से देवताओं को मुक्त करना चाहती थी। आज के दिन में भी स्कंद माता माँ का अर्थ यही है। स्कंद माता माँ, अगर आपको संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो, संतान ना हो रही हो, संतान आपकी नहीं सुन रहे, तो आप देवी की तरफ ध्यान देते हैं तो ये सब चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। साथ में आपने ये देखा इस पूरी कथा में भगवान शिव को प्रेरित किया गया कि वह संतान पैदा करें। तो इसका मतलब है कि ये जो माता का जो कथा है वो हमें ये भी बताती है कि इस स्कंद माता का कहीं ना कहीं शुक्र देव के प्रभाव में भी वृद्धि करता है। तो जो लोग संतान नहीं होती है, या जो पुरुष हैं जिनको इच्छा नहीं होती है, या जिनको लगता है कि हार्मोन लेवल कम है, तो वहां पे स्कंद माता की वो आराधना करें तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण। तो ये देवी का एक स्वरूप है। तो अभी आप तक ने देखा कि देवी ने हर स्वरूप में हम लोगों को कुछ ना कुछ दिया हो, चाहे हमारा स्वाभिमान दिया हो, हमें हमारा मानसिक बल दिया हो, हमारे हृदय को विकार किया हो। तो यहाँ पे देवी ने आपकी वो इच्छाएं पूर्ण करना शुरू की कि जो आपके संतान से संबंधित है। तो आइए माँ भगवती की हम कृपा पाने के लिए तैयार हैं। तो मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, और आप सब लोगों को बोलता हूं कि आप सब लोग अपने हथेलियां ऊपर करें, और अपने अवचेतन मन से आज हम इस ब्रह्मांड में जाएंगे और अपने अवचेतन मन को माँ स्कंद माता के समक्ष रखेंगे, ताकि हमें वह सब वरदान मिले जो कि हमारे संतान संबंधित हो। हमारे हमें वो वर दें कि जिससे कि हमें अपने बच्चों को हम हमारे साथ रख सकें, अपने बच्चों को हमारे अपने जीवन के पहलू में डाल सकें। और हम अगर शुक्र का कोई प्रभाव है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम अपने जीवन में रही हुई जब सब चीजें हैं उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका आनंद ले पाए। ओ, आप सभी लोग एक लंबी सांस लें, और अपने सांस को अपने हृदय तक ले जाएं, और अनुभव करें कि आपका हृदय विशाल होता जा रहा है। आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। आपके शरीर से आपका अवचेतन शरीर धीरे धीरे बाहर आ गया और आपको निहार रहा है। आपका चेतन शरीर बिल्कुल शांत बैठा है, शांत मुद्रा में। आपके चेतन स्वरूप शरीर में एक तेज है, और आपका अवचेतन शरीर उस तेज में माँ भगवती की कृपा डालना चाहता है, ताकि आप संतान संबंधित किसी भी विचारों से आप वंचित ना रहें। आपका अवचेतन शरीर धीरे धीरे आपके चेतन शरीर से ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, और धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ
वह आपके शहर से ऊपर, आपके गांव से ऊपर, आपके प्रदेश से ऊपर, आपके देश से ऊपर और पृथ्वी से ऊपर उठता जा रहा है, उठता जा रहा है। आपका जो अवचेतन शरीर है जब नीचे देखता है तो चेतन शरीर उसे सूक्ष्म बिंदु के समान नजर आता है। यह अवचेतन शरीर ऊपर उठता जा रहा है और ऊपर उठता जा रहा है और ऊपर उठता जा रहा है। आपका अवचेतन शरीर पृथ्वी पृथ्वी की आकर्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पास पहुंच चुका है। मेरे एक दो तीन कहते ही आप ब्रह्मलोक की तरफ चले जाएंगे और आप उस ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे जिसमें प्रवेश करने की आपकी हमेशा लालसा रही है। एक, दो, तीन। आप इस ब्रह्मांड लोक में देख रहे हैं कि आप को एक बहुत तीव्र गति का, एक बहुत तीव्र रोशनी की एक किरण दिखाई दी। ये किरण माँ स्कंद माता का वह रूप है जो आपके समक्ष खड़ा है। माँ स्कंद माता के स्वरूप को आप प्रणाम करते हैं, अपने अवचेतन मन से इनको प्रणाम करते हैं और जिज्ञासा देते हैं कि किसी भी काल में आपके इस अवचेतन मन में हमेशा माँ ही दिखाई दे। माँ प्रसन्न है। आप अपना ध्यान अपने हृदय चक्र की तरफ कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद आपके हृदय चक्र में आता जा रहा है। आप एक तेज रोशनी सी महसूस कर रहे हैं जो आपके हृदय चक्र में आ रही है और वो रोशनी आपके शरीर में, आपके अवचेतन मन में प्यार और बच्चों के प्रति एक समर्पण की भावना ऐसा दे रही है कि आपके बच्चे आपके साथ हैं। आपको बच्चों के प्रति जो भी आपकी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, वो सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। आइए हम माँ के आह्वान करते हैं और आह्वान करने से पहले हम अपने मन को जागृत करते हैं। ओम। ओम। हे माँ, हमारे शरीर के रोम प्रतिरोम को चैतन्य करो ताकि हम आपकी कृपा दृष्टि के पात्र बने। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिलोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिलोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिलोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिलोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिलोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिलोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिलोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिलोम चैतन्य जागृह हरिम ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह हरिम ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह हरिम ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह हरिम ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह हरिम ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह हरिम ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह हरिम ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह हरिम ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः।
हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे रोम प्रतिरोम बिल्कुल जागृत हो चुके हैं। हमारा शरीर माँ भगवती की कृपा पालने के लिए आतुर है। अब हम गणेश जी से कृपा करेंगे कि वे हमारी माँ भगवती की कृपा दृष्टि को हमें मिले और हम हमारे द्वारा सोचे हुए सभी कार्यों में हमें सिद्धि मिले। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम। माँ भगवती के मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे और हमारे मंत्रों के एक एक शब्द जब उच्चारित होंगे तो माँ भगवती की वैसे ही कृपा हमारे शरीर पे आती जा रहेगी। माँ भगवती के मंत्रों के उच्चारण में ये है कि हमारे सभी सोचे हुए कार्य संपन्न हो। माँ भगवती हमें जीवन में वो लक्ष्य दें जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं और वो हमें प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप सभी की तरफ से माँ भगवती को प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम।
हे माँ भगवती, आप हमें संतान का वो सुख दें जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारी संतान हर वो नेक रास्ते पे चले जिनसे उद्धार हो, हमारा मान सम्मान बढ़े। ओ, ओ, ओ। मेरे एक दो तीन कहते ही आप पृथ्वी लोक की तरफ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आ जाएंगे। एक, दो, तीन। आपका अवचेतन मन बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। आप तो एक हल्कापन सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तेजी से गिरते हुए जा रहे हैं, और नीचे से हवाएं चल रही हैं जो आपको महसूस करा रही हैं कि आप तैर रहे हैं। धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। अब आपको पृथ्वी बड़ी होती दिख रही है। आप देख रहे हैं कि आपका देश बड़ा होता जा रहा है। आप जिस शहर में रहते हैं वो दिख रहा है, आप जिस गांव या मोहल्ले में रहते हैं वो दिख रहा है, आपको अपना घर दिख रहा है। आप अपने घर से सीधा नीचे धीरे धीरे आप अपने शरीर के समक्ष खड़े हैं। आज आप अपने शरीर में माँ भगवती की वो कृपा डाल रहे हैं जिससे कि आपको देख के आपके सभी सुख जो संतान प्रति हो प्राप्त हो रहे हैं। आप अपने शरीर में धीरे 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 प्रवेश कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्र एक्चुएट होता जा रहा है। आपको जीवन भर की सभी खुशियां मिलती जा रही हैं। आपकी जितनी कामनाएं हैं सब पूरी हो रही हैं। आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। ओ, धीरे धीरे अपने हाथ आंखों पे रखें, और जो चीज आप अपने बच्चों के संबंध में, अपने संबंध में, अपनी खुशी के संबंध में इमेजिन करते हैं, उसको देखें और धीरे धीरे आंख खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।